और क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, इन 10 अर्थों में या प्रयोगों में देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कांति और गति का प्रसंग चल रहा है कि राधिका रानी की अद्भुत कांति से सारा ये ब्रज वृंदावन सब शोभित हो रहा है और वे ही एकमात्र गति हैं, रसिकों की गति हैं। वृंदावन के सभी चर अचर, लता वृक्ष, पशु पक्षी की गति हैं, यहां तक कि एकमात्र श्री कृष्ण की भी वही गति है। उनकी अद्भुत कांति है। उनके अंग की छटा ऐसी है कि एक उदाहरण और दे रहे हैं। ये सारा 5 योजन वृंदावन जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इस वृंदावन में ही श्री राधिका रानी की अद्भुत लीला होती है और ये सारा का सारा वन गौर तेज से सदा चमकता रहता है, रसमय रहता है। लीला ये है कि एक बार श्री राधिका रानी बरसाने में खेल रही थी। बरसाने में खेलते खेलते और श्री नंदनंदन से मार्ग में मिलती हैं और वहां श्याम सुंदर परिचय होता है। बोले, आप कौन हैं? श्री राधा रानी कहती हैं कि क्यों? श्याम सुंदर कहते हैं कि हमने कभी देखा नहीं। उनका गौर रूप देख करके वे आश्चर्य में डूब गए और एकटक देखते रहे। अंत में श्री जी से पूछते हैं कि आप को हमने देखा नहीं। बोले, हम यहां क्यों आए, हम तो अपनी पौड़ी पर खेलती रहती हैं। और एक परिहास, मीठा सा व्यंग चुटकी लेते हुए श्री राधा रानी कहती हैं, अजी आप कौन हैं? क्या आप वही तो नहीं हैं? श्याम सुंदर कहते हैं कि कौन? आप मुझे जानती हैं क्या? श्री राधा रानी कहती हैं कि हमने सुना था कि ब्रज में कोई एक नंद महर के ढोटा हैं, नंद के लाला हैं, जो माखन की चोरी किया करते हैं। और क्या आप वही हैं? श्री राधा रानी कहती हैं कि जब ऐसा प्रश्न पूछा तो श्याम सुंदर कहते हैं कि अजी हमने आपकी तो कोई चोरी नहीं करी है। आप हमारे संग खेलो। खेलते खेलते वे ले जाते हैं और यशोदा जी देखती हैं। वहां पूछती हैं यशोदा जी, राधा रानी की कांति को देख करके चकित रह जाती हैं। देख महरी मन ही जो सिहानी, बोल लई बूझत नंदरानी, कुंवर कहत मधुरे मधुबानी।
और वहां नंदरानी मीठे मीठे नाम मीठे से पूछती हैं धीरे धीरे कि तू ऐसी सुंदर है हमने कभी देखा नहीं, ब्रज में तो ही कहूं नहीं देखी, गौर कांति देख करके चकित है, ऐसी सुंदर कांति है उनकी। यशोदा जी पूछती हैं कि कौन गांव है तेरो, लाली तेरा नाम, तेरे गांव का नाम क्या है? भली करी कान्हई गहलाई, भूल्यो हतो सुत मेरो। और श्री यशोदा जी कहती हैं तू अच्छो भयो हमारे लाला को ले आई, बड़ो भुल्लड़ है, गैर भूल गयो हो। कह करके राधा रानी को देखने लग जाती हैं। नैन विशाल, वदन अति सुंदर, बड़े बड़े नेत्र हैं, गौरांगी हैं, नीकी है छोटी, बड़ी सुंदर हैं। सूर महर सविता सो बिनवत भली श्याम की ज्योति। और प्रार्थना करती हैं कि कहीं ऐसी वधू हमारे घर आ जाए। पूछती है नाम कहां है तेरो प्यारी, तेरा नाम क्या है लाडली? बेटी, बेटी कौन महर की है तू, कैसु कौन तेरी महतारी? तू कौन की तो बेटी है और कौन तेरी मां है? और धन्य कोख जिन तुमको राख्यो, धन्य घरी जिह तू अवतारी। धन्य है उस मां को जो जाने तो तू अपने कूख में राख्यो, और वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में तूने अवतार लिया होगा। उनके कांति को, उनके छटा को देख करके और वे यशोदा जी समझ जाती हैं कि ये तो अवतारी शब्द का प्रयोग किया, ये तो कोई अवतार वाली है, अद्भुत देवी है। बड़ी बड़ी देवी ब्रज में आवे हैं कन्हैया के जन्म के बाद से, परंतु ऐसा तो हमने नहीं देखा। यशोदा जी कहती हैं कृष्ण के जन्म पर सब आई थी, रमा, लक्ष्मी, पार्वती आदि सब। तो इसीलिए यशोदा जी कहती हैं कि धन्य है तेरी मैया को, और वो घड़ी जब जाने तने जन्म लियो अवतार धन्य है। धन्य पिता माता धन्य तेरो, धन्य निरखत हर की महतारी। कृष्ण की मां यशोदा एकटक देख रही हैं उस कांति को। राधा रानी यशोदा जी के ऐसे चकित और प्रेम में भाव देख के बोली कि देखो जी, देखो यशोदा रानी, मैं बेटी वृषभान महर की, मैया तुमको जानत। मैं महाराज वृषभान की तो लाली हूं और मेरी मैया तुमको जाना है। और यमुना तट बहुबार मिलन भयो, तुम नाही न पहचाना। और हमारे माता पिता जमुना जी किनारे कई बार तुमसे मिल चुके हैं, हमारे वृषभान बाबा भी तुमसे मिल चुके हैं, मैया भी जाने। झट नाम सुनकर के यशोदा जी हंस गई और राधा रानी को चिढ़ावे के लिए, ये ब्रज देश ऐसा ही है, ये ब्रज में तो यहां बोलंत हेला और बचनंत गारी, देखी देखी रे श्याम मधुपुरी तेरी न्यारी। बोले आप ब्रज में हेला करके बोलेंगे, अरे नंद के बाप को नाम लेकर के, हेला दे करके,
और बात बात में गाली देंगे। बोले ऐसी मधुपुरी है। मैया और श्यावेगी तो अपनी छोरी से कहेगी, रार जब तक तू चौका लगा रही अब तक तेरे चौके नहीं फिर सौत याई तरह तू मरेगी का। जब श्यावेगी तो सब कुछ कह देगी अपनी बेटी से। तो यहां रसिकों ने लिखा भी है, कैसा है यह देश निगोरा और जग होरी ब्रज होरा। बोले कहा बूढ़े कहा लोग लुगाई एक से एक ठिठोरा, ये हंसी करनो गाली देनो ये तो ब्रज में खेल है। तो वही और यशोदा जी भी कर रही हैं। यशोदा जी बोली, अच्छा तू बृषभान की बेटी है और कीर्ति की लाली है। अच्छा तेरी मैया तो मैं जानूं। बोले आप तो जानो फिर क्यों पूछो। बोले हां मैं यूं जानूं सुन। यशोदा जी बोली, ऐसी कही वाको मैं जानती अब वे तो बड़ी छिनार। तेरी मैया तो मैं जानू बड़ी छिनकती है और तेरो जो बाप है महर बड़ो लंगर सब दिन को, वो तो बड़ो लंगर है और हंसत देत मुखगार, वो तो गाली देते डोले। तेरे बापा में खूब जानू। अब ये बड़ी गहरी चोट राधा रानी को यशोदा जी दे गई। मां को और बाप को। अब यशोदा जी कह तो गई, और राधा रानी बड़ी शीलवती हैं, बहुत थोड़ो बोले। और यहां तक कि उनको स्वभाव लिखो है कि आज तक कभी भी राधा रानी काऊ से रस्या के नहीं बोली। भूल चूक में भी, जैसे कोई एक भूल में कभी गुस्सा आ जाए, वो भी नहीं है। नेक हूं न रिस कहूं भूले हूं न हो तो सखी। राधा रानी को स्वभाव लिखो है, कभी भूले से भी कोई रिस नहीं होए। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास है, सदा मुस्कुराती रहेंगी। दिन में रात में आनंद में रस में झूमती भई चल रही हैं। अरे रस ब्रह्म श्री कृष्ण जाके आगे रस मांगे, उनके हृदय में कैसो रस होगो कोई कैसे समझ सके। अब यशोदा जी को जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि कुछ नहीं कहेंगी तो और कहती 1000 गाली देती जाएंगी मैया को और बाप को, तो रोकना जरूरी है। और उनको अपमान भी नहीं करना चाहे, बड़ी मीठी हैं। तो बोली यशोदा जी से श्री राधा रानी, जब यशोदा जी ने कही कि तेरे बाप तो बड़ो छिनट्टो है, लंगर है, तो श्री जी बोली, राधा बोली उठी बाबा कछु तुम सो ढीठी कीनी। हमारे बाबा ने कछु तुमसे छेड़छाड़ करी होगी। अब यशोदा जी सुन करके मुंह में आचर देके बोले, बड़ी चतुर निकली, तो हमारे ऊपर चोट दे गई, हमारी बात हमारे ऊपर। अब सब चारों गोर गोपी बैठी हैं नंदगांव की, सब की, और सब हंसवे लग गई कि अब देखो यशोदा कहा बोलेगी। ये तो बृषभान की जाएगी, तो यशोदा की जो आज बोलती बंद कर दी थी। यशोदा तो जब से कही जा रही तेरो बाप ऐसो है, तेरी मां ऐसी है, लेकिन यार छोरी ने तो एक ही बात में यशोदा को चुप कर दियो कि हाँ हो सके हमारे बाबा ने तुमसे कछु छेड़छाड़ करी होगी। तो यशोदा जी अक्कचक्क हो गई और बोली सोच के, ऐसे समर्थ कम में देखे, अरे ऐसी हिम्मत कौन में जो मोते कोई छेड़छाड़ करे। लेकिन वो बात तो उनकी पिटाई गई।
हंसी प्यारी उर्ली ने हंस करके राधा रानी को गले से लगा लियो और गोद में बैठाल करके महारी कुंवर सो यहां कारी भाषत आओ करो तेरी चोटी प्यार कर रही हैं। बेनी राधा रानी जी बना रही हैं। सूरदास हरसी रानी कहत भारी हम ज्योति। अब यहां पर एक कांति का प्रसंग आता है। राधा रानी की कांति कैसी है, यहां पर जिस कांति के पीछे हम सुना रहे हैं, बात यह है कि श्री यशोदा जी कहती हैं कि जाओ बेटी खेलो, खेलो जाई श्याम संग राधा। और श्री राधा रानी वहां से निकल करके श्याम सुंदर के साथ खेल रही हैं। बड़ी सुंदर कांति है। लिखे हुए वहां पर जननी निरखी चकित भई ठाड़ी। उनके गौर कांति से सारा नंद भवन और नंदगांव झकाझक हो रहा है। चारों ओर गौर तेज फैल रहा है। और उसी समय ये लिखा है कि लीला में बड़े बड़े देवगण भगवान की लीला देखने के लिए आयो करते, छिप करके। गोप जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिण ईडिरे कृष्ण रामो नटा इव नटम नृपा। ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी नित्य नयो रूप है। कल हमने आपको पद गाय के बताया हो, बिहारी जी कह रहे हैं राधिका रानी को देख करके, कल ही हमने पद सुनाया हो। हर समय नया रूप देख करके समझ नहीं पा रहे हैं श्री कृष्ण ही स्वयं और उनकी क्या चलाई। ब्रह्मा जी आए और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि नंदगांव में नंद भवन सब गौर तेज से प्रकाशित हो रहा है, राधा जी को गोरो गोरी कांति चारों ओर छा रही है, तो ब्रह्मा जैसे पहले कृष्ण को खेलते भय अब मोह में पड़ गए थे। बछड़ा चुरा ले गए, ग्वाल बाल चुरा ले गए थे ब्रह्मा जी। ऐसा रूप है, ऐसी कांति है कि ब्रह्मा पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन है। राधा रानी को दर्शन करके और मोह में पड़ गए, जैसे कृष्ण की लीला को देख करके मोह में पड़ गए थे। साथ में विधि के आन विधि को सोच विधि ब्रह्मा मोह में पड़ गए। गौर रूप राधा रानी को देख करके विधि के आन विधि को
भान तनया ब्रह्मा जी देख रहे हैं वृषभान की बेटी राधा रानी को रूप। 8 नेत्र हैं ब्रह्मा जी के, 4 मुख हैं और 8 नेत्रों से देख रहे हैं। निराखी छवि वृषभान तनया सकल मन कृत पूजो सत विधि के आन विधि पोषो विधि के सकल मन कृत पूछ। ब्रह्मा जी को सारो मन राधिका रानी की कांति को देख करके सोच में दुर्बल हो गया। बोले क्यों? ब्रह्मा बोले मैंने वैकुंठ में जाके रमा लक्ष्मी को देखा, कैलाश में गौरी पार्वती को देखा, काम की स्त्री रति को देखा, और अप्सराओं को देखा, लक्ष्मी का वैभव देखा। लेकिन आज ये कौन है जिसकी अद्भुत कांति कहीं नहीं देखी? कृष्ण को भी देखा। ब्रह्मा बोले ऐसी कांति कहीं नहीं देखी हमने। रमा रमा गौरी उर्वशी राधि रमा बढ़ाओ रमा गौरी उर्वशी राधि रमा इंदिरा विभव समेती विभव समय और सूर्य आदि भी देखे दिनमणि, परंतु या लाली ये कौन देवी है? तुल्य दिनोमणि कहा सारंग तो दिन कोई भी उपमा नहीं पा सके राधा रानी के रूप की। नाही उपमा देते ना विधि के
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे इस देवी के चरणों की कांति को ये अजित ब्रह्म भी देख रहा है, ये कौन है? चरण निरखे निहारी नख छवि चरण निरखी निहार अजित देखे को कि आज चित्त गुण महिमा न जानत के राधा रानी की महिमा को जान नहीं पा रहे हैं ब्रह्मा जी। धीरज से अपने मन को रोक रहे हैं, भाई संभल के चलो। धीरज राखत रो की शूला जी कह रहे हैं, ब्रह्मा सोच रहे हैं, मोह में पड़ गए। बोले कोई और ब्रह्मा होगा जिसने इस देवी को बनाया होगा, हमारे पास तो ये कांति ये रूप नहीं है, ये दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया? सूर आन विरंची विरचे भक्त निज अवतार आज देखो, लोग कहते हैं नारी अबला होती है, आज अबला की शक्ति देखो। अबल के बल सबल देखी अब अधीन सकल श्रृंगार विधि के आन विधि को सोच विधि ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। राधा रानी की कांति को देख करके और यही सोच रहे हैं कि सारी देवी हमने देखी हैं इस सृष्टि के भीतर, भला लक्ष्मी जी से बड़ा कौन, बड़ी कौन रूपवती है, पार्वती से बड़ी कौन है, सबको देखा लेकिन ऐसी कांति नहीं देखी हमने। इस तरह से सूरदास जी ने लीला देखी कि ब्रह्मा जी चकित है। इसीलिए बार बार लिखा है कि तस्यापार रस निस्सार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम गतेर वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्।
इसी भाव को आगे कहते हैं ग्रंथकार कि देखो श्री राधिका रानी कौन है। तस्या अपार रससार विलास मूर्ति। अपार रस, अपार माने जिस रस का कोई पार नहीं है। राधिका रानी के स्वरूप को बता रहे हैं, जहां केवल रस है, प्रेम है। उस अपार रस का सार, जैसे दही को मथा गया तो सार निकला माखन, वैसे अपार रस के समुद्र को जब मथा गया उसका सार निकला। वो सार गौर तेज श्री राधिका रानी और उस प्रेम की विलास मूर्ति हैं। अनेक लीलाएं करती हैं, प्रेम की धाराएं बहाती घूमती रहती। तस्या अपार रस सार। बोले रस का सार क्यों कहा राधिका रानी को? रस तो स्वयं रस है। रस तो उसमें कोई रस ही है और कोई चीजें नहीं है। किसी फल को निचोड़ो, उसका रस निकालो, फल में तो गुठली भी होगी, छिलका भी होगा, लेकिन वो तो रस है, उसमें कुछ है ही नहीं है। पीते चले जाओ। बोले नहीं, उसका भी सार से मतलब ये है कि रस गाढ़ा होते 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 इतना गाढ़ा हो जाता है, जैसे ईख का रस गाढ़ा होता है, गाढ़ा होते 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 मिश्री बनता चला जाता है। वैसे इस ब्रज में प्रेम तो सर्वत्र है। गोपीजनों का भी प्रेम है, रस है, वो भी सखाओं का भी रस है, वात्सल्य यशोदा माता का भी रस है। ये सब रस ही है। लेकिन रस का सार वो एकमात्र श्री राधिका रानी और श्री कृष्ण का प्रेम। अपार माने अनंत, रस का सार और उस सार की विलास मूर्ति है राधिका रानी। उस रस के ही जहां खेल होते हैं, रस की ही लीला होती है, रस का ही बोलना, रस का उठना, रस का देखना, हर चीज वहां रस है। देखो आप लोग समझो कि हमारे तुम्हारे हृदय में जैसा भाव आता है वैसे ही क्रियाकलाप यानी चेष्टा शरीर की होती रहती है। कोई कितना भी प्यारा है, मालूम मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन जिस समय वो बेटे पर नाराज होती है, अरे उधर मत जा, कुत्ता है काट खाएगा, अपने बच्चे को डांटती है, तो उस समय उसकी बोली भी थोड़ी कर्री हो जाती है, आंखें भी कुछ टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो है तो वात्सल्य प्रेम रस, लेकिन उसके भीतर थोड़ी देर के लिए माता को रोष आया तो उसके नेत्र, उसके हाव भाव बदले, कुछ जोर से बोली, कुछ डांटी। लेकिन यहां पर याद रखो, श्री राधा रानी का जो अभी स्वभाव बताया था
ने कहूं न ऋषि कहूं भूले हूं न हो तो सकी। इसी को कहा है ग्रंथकारों ने मंजू स्वभावम अधिकल्पलता निकुंजम। बड़ा मीठा स्वभाव है, कभी जोर से बोलना ही नहीं जानती है। इसीलिए इनको रससार विलास मूर्ति कहा गया है कि जिनका उठना, जिनका बैठना सब रसमय है। तस्याः अपार रससार विलास मूर्ते। बोला ऐसा क्यों है मालूम है? ऐसा इसलिए है कि आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्षण। राधा रानी आनंद की मूल हैं। अनंत आनंद जो संसार में फैल रहा है ब्रह्मांडों में, उस सब की मूल है। परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या। बोले श्री लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की देवी हैं, धन संपत्ति की, लेकिन श्री राधा रानी अद्भुत सौम्य लक्ष्मी इनको कहा है। ये भी लक्ष्मी है, इनको भी श्री जी कहा जाता है। उसमें अंतर यह है, वो लक्ष्मी जी श्रयते हरिम इति श्री, ये व्युत्पत्ति है, और ये श्री जी श्रीयते हरिणा इति श्री, ये व्युत्पत्ति है। वो लक्ष्मी हरि का आश्रय करती ही श्री धातु से श्री बना, और ये लक्ष्मी हरि के द्वारा आश्रियते इस अर्थ में श्री बना है। दोनों श्री, और दोनों श्री हैं। दोनों श्री होते हुए भी दोनों की तुलना में एक बड़ा विचित्र पद आता है, कल हम सुनाएंगे उसको। तो वो जो श्री हैं, अद्भुत श्री हैं, वो लक्ष्मी है लक्षंते जनई। ब्रह्मांड के भीतर जितने देवता लोग जन हैं वो सब लक्ष्य बनाते हैं। और ये लक्ष्मी क्यों हैं? लक्ष्यते कृष्णेन, ये कृष्ण इनको लक्ष्य बनाते हैं, इसलिए इनको लक्ष्मी कहा। अंतर यह है, सौम्य लक्ष्मी है। सौम्य भाव क्या है? सोम से सौम्य भाव बना है, जहां अनंत ठंडक, चंद्रमा से ठंडक, शीतलता, रस, प्रेम, ये सब चंद्रमा के गुण हैं। कल हमने आपको बताया था कि चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण है गामाविश्य च भूतानि सोमो भूत्वा रसात्मक। भगवान ने कहा चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण है रस। चंद्रमा में रस है। रस जहां है वहीं पर, जहां रस है वही अमृत है, और उसमें शीतलता है, शीतलता है, सौंदर्य है, प्रेम है। रस के अंदर ही सब बातें आती हैं, क्योंकि रस क्या चीज है? रस्यते आस्वाद्यते इति रस है। जो चखा जाए तो उसमें मिठास भी होगी, शीतलता भी होगी, मधुरता भी होगी, ताप को शांत करने की क्षमता भी होगी। रस में बहुत से गुण होते हैं, और वो जीवन है। रस नहीं हो तो शरीर समाप्त हो जाता है। आप देखो, जब मुर्दा कोई आदमी मरता है तो उसकी हड्डी वड्डी कर्री हो जाती है, मुड़ नहीं सकती है, क्योंकि वो जो रस ब्रह्म था, रस ही जीवन है, रस चला गया। उसको तोड़ दो, वो हड्डी मुड़ेगी नहीं। जब तक जीता है, जब तक हड्डी मुड़ती है, चलती है, रस ही जीवन है। याद रखो, जिसके शरीर में जितना रस है वो उतना बलवान है, जिसके मन में जितना रस है वो उतना प्रेमवान है, जिसकी बुद्धि में जितना रस है वो उतना भक्तिवान है। और रस नहीं तो कुछ नहीं।
रस के बिना ज्ञान, योग, विराग सब शून्य है। और यहां तक कहा कि कहा रस खान सुख संपत्ति, ये सब ये ही है गमार, इनको गमार कह दिया ज्ञानी योगी आदि। बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को क्यों यहां पर इस तरह से कहा गया ये गमार है? क्योंकि वो रस को छोड़ के चलते हैं। बड़े बड़े योगियों की, ज्ञानियों की बात बता रहे हैं, रस ही ब्रह्म है। शंकराचार्य जी का एक श्लोक आता है कि भगवती तव तीरे नीर मात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामी। अंतिम समय शंकराचार्य ने ही कहा था, हे गंगे, हम तुम्हारे किनारे सब तृष्णाओं को छोड़ करके कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर वे जिनका सारे महाराष्ट्र में सम्मान है, सारे संसार में। ज्ञानेश्वरी टीका लिखा, बड़े भारी योगी थे, समाधि लिया उन्होंने, सब संसार जानता है। केवल 21 वर्ष तक जिए हैं ज्ञानेश्वर जी, बहुत छोटी उम्र तक, और इतना काम कर गए संसार में जो कि हजार हजार वर्ष के लोग उनके चेले ही थे। 1400 वर्ष के चांगदेव योगी, लाख लाख वर्ष की उम्र वाले कुछ काम नहीं कर पाए, इतने बड़े थे वे। 21वें वर्ष के बाद उन्होंने कहा, प्रभु हम समाधि लेंगे। समाधि जिस समय उन्होंने लिया है 22वें वर्ष में, एक गुफा में जाकर के ऐसे बैठ गए हैं आसन लगा करके, और बोले गुफा का द्वार बंद कर दो। समाधि लगा, फिर कभी नहीं उठे। इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े योगी थे कि इस कलयुग में ऐसा बड़ा चमत्कार हर व्यक्ति नहीं दिखा पाया। एक पहाड़ की गुफा में बंद होकर गए, और जिस समय समाधि लेने गए हैं उनको भगवान पंढरीनाथ जी पहुंचाने गए हैं, और वो भी रो रहे थे। भगवान ही व्यक्त के जाने पर यहां रोते हैं। यानी कितनी घटनाएं आई हैं। सूरदास जी के बारे में सुनाएंगे हम तुमको, सब भक्तों की सुनाते हैं कि प्रभु भी यदि भगवान के ही धाम में भक्त जाता है, लेकिन भगवान भी यहां रोते हैं कि हमारा भक्त इस दुनिया से तो चला ही गया, चाहे मेरे पास आया है, लेकिन ये दुनिया तो सूनी हो गई, अगर यहां रहता तो करोड़ों का कल्याण करता। उसी को भक्त कहा गया है, भक्त उसी को कहा गया है। भक्त उसको कहा गया है कि जो भक्त होते हैं वे, दशम स्कंद में एक श्लोक आता है कि वे जब जाते हैं तो आपके भक्त लोग भवर्णम तीर्थवा भवसागर को पार हुए, भवत पदाम भोज मुह भादम भवत पदाम भोज। आपका जो चरण कमल है, भगवान क्यों रोते हैं? उसका कारण है। भगवान इसलिए रोते हैं, जैसे यहां पर हमने प्रसंग बताया कि ज्ञानदेव जी के बारे में ठाकुर जी रोए, वैसे ही सूरदास आदि के बारे में भगवान रोए। देवताओं ने स्तुति करते समय कहा था कि हे दीनबंधो स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दमन भवरणवम भीमवद प्रसौरदा। बोले महाराज हम आपकी स्तुति क्या कर सकते हैं, धन्य है वे आपके भक्त लोग। देवता बोले जो स्वार्थी नहीं होते हैं। स्वार्थी होना सबसे बड़ी नीचता है, उसको कभी प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति कभी नहीं मिल सकती है, निष्काम प्रेम तो कभी मिलेगा ही नहीं। जो स्वार्थी है, अपना ही मतलब बनाता है। देवता बोले कि आपके भक्त ऐसे नहीं होते। वे जब इस संसार से जाते हैं तो जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए
फिक्र करके जाते हैं कि हमारे पास व्यक्ति आए, बहुत पैसे वाले थे, बोले हमारे 4 बच्चे थे, हमने चारों को अलग महाराज कोठियां बना दिया है। हमने कहा चलो बड़ा अच्छा किया। यानी उनका एक प्रेम था कि 4 बच्चे हैं, चारों को अलग कोठियां, चारों को अलग गाड़ियां, सब दे के हम जा रहे हैं। तो एक संसारी मां बाप तो इतनी सोचता है ना, गाड़ी दे दिया, कोठी बना दिया, और नरक को जाए तो जाए। गाड़ी दे दिया, कोठी दे दिया, हम बड़े माता पिता बन गए। लेकिन भगवान का भक्त सोचता है, देखो भगवान के भक्त का हृदय कि मैं जा रहा हूं इस संसार से, मेरे जाने के बाद ये जितने बच्चे बैठे हैं संसार में, अंधेरे में भटक रहे हैं, इनका क्या होगा? इनका कल्याण गाड़ी से और कोठी से नहीं होगा, मोटर कार से नहीं होता है, बंगले से नहीं होता है। तो क्या करते हैं, जाते समय भक्त लोग जो हैं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम जुमन भवार्णवम भीमम अदभ्र सौहृदा। जरा समझो कैसे संतों की बात बता रहे हैं, जो अदभ्र सौहृदा, जिनके हृदय में अदभ्र, दभ्र माने थोड़ा, अनंत प्यार होता है। अनंत प्यार वाला दूसरे का कल्याण सोच सकता है, दूसरे का कल्याण कर सकता है, दूसरे को भगवत भक्ति दे सकता है, दूसरे को रोशनी दे सकता है, दूसरे को प्रकाश दे सकता है। जो स्वार्थी होगा, नीच होगा, वो तो सोचेगा हमारा पेट भरे या हमारा नाम हो। हम जैसे लोग सोचते हैं कि हमारा नाम हो, लेकिन सच्चे भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते। वो अदभ्र सौहृदा है, उनके हृदय में इतनी करुणा होती है कि मर के खत्म होके जा रहे हैं, लेकिन इस फिक्र में जा रहे हैं कि हमारे बाद इन जीवों का क्या होगा। इसको भक्त कहा गया है, इसको संत कहा गया है, इसको करुणावान कहा गया, इसको अदभ्र सौहृदा कहा गया। इनके हृदय में प्रेम है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, पत्थर है, वो किसी का क्या दूसरे का लाभ करेगा, दूसरे का क्या भलाई कर सकता है, दूसरे की क्या सेवा कर सकता है, वो तो पत्थर रहेगा। पत्थर को तुम 1000 वर्ष तक पानी में पटक दो, वो कभी नरम नहीं होगा। स्वार्थी और नीच व्यक्ति 1000 वर्ष साधन कर ले, उसको कभी करुणा हृदय में नहीं आएगी। करुणा आती है संतों के हृदय में। तो देवता कहते हैं, महाराज आपके भक्त अदभ्र सौहृदा, वो जाते समय भवत पदाम्भो रूह नाव मत्र से, आपके चरणों की नाव यहां छोड़ जाते हैं। निधाय आता सदनुग्रहो भगवान, और जाते समय कह जाते हैं, देखो बेटाओ, ये नाव हम छोड़े जा रहे हैं भगवान के नाम की और भगवान के चरणों की, इस नाव पर बैठ करके तुम चले आना। वो कैसे छोड़ते हैं नाव? लोगों के हृदय में भावना पैदा करते हैं कि भगवान का चरण ही एकमात्र तुम्हारा कल्याण करेगा। ये भाव पैदा करना ही भगवान के चरणों की नाव छोड़ देना है। हमारे तुम्हारे पास अगर कोई बैठा है और उसके हृदय में ये भाव नहीं आया कि भगवान का चरण ही एकमात्र नाव है, तो समझ लो हम भक्त नहीं है, ठगत है। हमारे पास बैठने वाले के अंदर ये भाव आ जाना चाहिए, जो 2 मिनट के लिए भी आके बैठा है, कि धन में कल्याण नहीं है, लड्डू पेड़ा में कल्याण नहीं है, कल्याण तो भगवान के नाम में है। अरे इसको क्या इकट्ठा करते हो, इस मिट्टी को, इस पैसे को, इस कूड़ा करकट को क्या इकट्ठा करते हो मूर्खो? इकट्ठा करो भगवान के नाम को, इकट्ठा करो भगवान के चरणों के प्रेम को। इसको कहते हैं कि भगवान के नाम, भगवान के भाव के नाव की स्थापना। तो सच्चा संत जो होता है, भवत पदाम्भो रूह नाव मत्र ते निधाय, वो पीछे जाते हैं इस दुनिया से। याद रखो, पीछे शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के पहले वे नाव यहां छोड़ के जाते हैं हजारों के हृदय में, भगवान के नाम, भगवान के भक्ति की, भगवान की शरणागति की भावना जगा देते हैं। यही है नाव छोड़ना। तो हमें बता रहे कि ज्ञानदेव जी जब स्वयं ये है
10 सही 2/31, 10/2/31। तो ज्ञानदेव जी को जब समाधि लेने जा रहे थे तो भगवान भी गए, पंढरीनाथ भगवान रो रहे थे और रोते रोते भगवान ने विदा किया, जाओ ज्ञानदेव। और जब गुफा में पत्थर लगा दिया गया उसके बाद तुम ये समझो कि 6 महीने में उनके विरह में बड़े बड़े महापुरुष चले गए। हालांकि वो कह गए थे निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, सोपानदेव, जितने बड़े बड़े महापुरुष थे वो 6 महीने के भीतर चले गए उनके विरह में, जबकि वो कह गए थे कि मैं समाधि जरूर लगा रहा हूं लेकिन तुम लोग अभी यहां संसार का कल्याण करो, रहो। और इसका प्रमाण आपको बताते हैं, उनके जाने के 300 वर्ष बाद एकनाथ स्वामी हुए हैं। एकनाथी भागवत महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, सिद्ध संत हुए हैं। एकनाथ जी हुए हैं 300 साल बाद और उन्होंने ज्ञानदेव जी को अपना भावना से गुरु माना। अरे भावना नहीं है तुम्हारे अंदर में तो तुम क्या चेला, 1000 बार चेला बन लो, कुछ नहीं हो तुम। समझो इस बात को, यह प्रमाण है। वास्तव में गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है? गुरु और शिष्य का संबंध बाहर से नहीं होता है। ये तो हमारे जैसे मूर्ख और अंधे लोग ऐसा सोचा करते हैं। ये एक सच्ची घटना है। ज्ञानदेव जी गए 300 साल बाद, 200-400 बार नहीं, 300 साल बाद एकनाथ जी जब भय थे तो उनको बहुत बड़ा कष्ट था गले में। सच्चे भक्त थे तो उनको ज्ञानदेव जी ने स्वप्न दिया। वो गुरु मानते थे ज्ञानदेव को। बोले बेटा मेरी जहां पर समाधि है वहां पर एक पेड़ है और उस पेड़ की जड़ तू घिसके लगा ले, तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। अब सोचो, संत लोग मरते नहीं हैं, भक्त मरते नहीं है। कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, बात सही है, याद रखो, भगवान का भक्त मरता नहीं है। ये सब घटनाएं बताती हैं हमारा, उनसे हम मरते हैं, वे नहीं मरते। सूरदास कहे सब जगन डूबियो, लिखा है सूरदास जी ने, सूरदास कहे सब जग डूबियो, सूरदास कहे सब जग डूबियो, जुग जुग भागा तो तारियो, जुग जुग भागा तो तारियो। भगवान का भक्त मरता नहीं है। 300 साल बाद जब यहां से चले गए थे ज्ञानदेव जी, उसके बाद उन्होंने स्वप्न दिया, एकनाथ तू मुझको गुरु मानता है, तुझे कष्ट है, हमारे समाधि पर जो पेड़ है उसकी जड़ी लगा ले। जड़ी लगाते मन ठीक हो गए। उन्होंने लिखा है इस बार घटना को एकनाथ की भागवत में। तो उन ज्ञानदेव जी ने, मैं जो प्रसंग कह रहा था, चांगदेव को 65 से भक्ति को उपदेश दिया है। कथा बहुत लंबी है, समय हो गया है। 1400 वर्ष के थे चांगदेव योगी, 1500 वर्ष के, और उन्होंने भक्ति को उपदेश दिया है। वो 65 होती है, ज्ञानदेव 65 कहते हैं, ज्ञान 65। तो वस्तुतः ये रस, ये भक्ति ही मुख्य है। हम जिस रस का वर्णन कर रहे हैं
उस रस की आत्मा है राधिका रानी। तस्या अपार रससार विलास मूर्ते है आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या। सौम्य लक्ष्मी है राधिका रानी, रस की लक्ष्मी है। ब्रह्मा आदि दुर्गम गतेर वृषभानुजाया, ब्रह्मा आदि के लिए दुर्गम है। अभी हमने दिखाया था आपको कि ब्रह्मा जी को किस तरह से मोह हुआ राधा रानी के दर्शन करके। ये सब पुराणों में लिखा हुआ है, ये सब सही है। इसीलिए लिखा गया कि ब्रह्मादि दुर्गम गतेर, ब्रह्मा के मोह हो गया राधा रानी के रूप को देख करके। ब्रह्मादि दुर्गम गतेर वृषभानुजाया, उन राधिका रानी की कृपा प्राप्त हो। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयतिकापि निकुंज देवी। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। अच्छा, अरे श्री नंद बाबा के लाल ओ लाल हमारे आया बाखर में। श्री नंद बाबा के लाल ओ लाल हमारे आया